देश में लोकतंत्र है, जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार गिराती है। इसलिए उस राजदंड की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो बाद में दिखे ना, मेरे ट्विटर के बाद ट्वीट करने के बाद दिखाई पड़े, पहले नहीं दिखाई पड़े। और साथ ही साथ अगर इनका प्रसारित कार्यक्रम में ये सारे धर्माचार्यों का जिक्र होता तो मैं समझता भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर थी। ये मेरे ट्वीट करने के बाद जल्दी में व्यवस्था करके सारे धर्माचार्यों को इकट्ठा किया गया, पहले क्यों नहीं? संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ है, जिस तरह से उद्घाटन हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मेरे साथ मौजूद है। स्वामी जी, आपने एक ट्वीट करा है, सुबह आपने आरोप लगाया है कि ब्रह्मचारियों को बुलाया गया है, वो भी सिलेक्टेड साउथ के लोगों को बुलाया गया है, क्या प्रतिक्रिया? स्वाभाविक रूप से आज पहली बात तो सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र में इसको पुनर्स्थापित करने का कोई औचित्य ही नहीं। ये राजदंड उस समय काम करता था जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता था, यानी वंशानुक्रम राजघराने चलते थे। आज देश में लोकतंत्र है, जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार गिराती है। इसलिए उस राजदंड की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अगर राजदंड स्थापना पूजन में उनके द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम में दक्षिण के ब्राह्मण आचार्यों को भी बुलाया गया, उत्तर के धर्माचार्यों क्यों नहीं? एक चीज, केवल हिंदू धर्माचार्यों को, एक वो भी दक्षिण के ही धर्माचार्य को बुलाया गया, उसमें अन्य धर्माचार्यों क्यों नहीं? जबकि हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगर हिंदू धर्माचार्य आ रहे हैं तो ईसाई धर्माचार, मुस्लिम धर्माचार, बौद्ध धर्माचार, जैन धर्माचार, सिख धर्माचार, सभी को आ जाना चाहिए। वीडियो में तो सभी दिख रहे थे ना। ये तो बाद में दिखे ना, मेरे ट्विटर के बाद ट्वीट करने के बाद दिखाई पड़े, पहले नहीं दिखाई पड़े। और साथ ही साथ अगर इनका प्रसारित कार्यक्रम में ये सारे धर्माचार्यों का जिक्र होता तो मैं समझता भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर थी। ये मेरे ट्वीट करने के बाद जल्दी में व्यवस्था करके सारे धर्माचार्यों को इकट्ठा किया गया, पहले क्यों नहीं? केंद्र सरकार आपका ट्वीट देखा, उसके बाद उन्होंने किया। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के कार्यक्रम में कोई भी धर्माचार्य नहीं था। ताबूत से कंपेयर किया है आरजेडी ने। आप एक वरिष्ठ नेता हैं यूपी के, क्या देखते हैं जब कंपेयर किया जाएगा, भले नई हो पुरानी हो संसद हो, ताबूत से कंपेयर करने के? कुल मिलाकर के नई संसद का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन नई संसद के उद्घाटन का जो इन्होंने नई परंपरा डाली, मैं उसका विरोध करता हूं। इस नई संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान प्रमुख भी वही है, राष्ट्र अध्यक्ष भी वही है, राष्ट्रपति जी ही संरक्षक हैं दोनों सदनों के। राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन को यदि कोई संबोधित करता है तो केवल राष्ट्रपति करता है। इसलिए राष्ट्रपति को ही उद्घाटन की जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए थी। भाजपा सरकार ऐसा न करके न केवल राष्ट्रपति का अपमान किया, संविधान का भी अपमान किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया, और यहां तक उस आदिवासी समाज को, जिस आदिवासी समाज से आने वाली माननीय मुर्मू जी का राष्ट्रपति के नाम प्रस्तावित कर भाजपा बहुत वाहवाही लूट रही थी कि हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी समाज को सम्मान देने की नियत से मुर्मू जी का नाम प्रस्तावित किया है। आखिर आज मुर्मू जी याद क्यों नहीं आई? आज जब सम्मान देने की बारी आई तो सम्मान क्यों नहीं दिया गया? आज उनको अपमानित क्यों किया गया? सम्मान से वंचित क्यों किया गया? यह भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है। शुक्रिया। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी दलित विरोधी है, और ये कहना है कि उनका ट्वीट देखने के बाद बाकी धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाया गया है। कैमरा मैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।